पीसीबी चेयरमैन ने यह ऐलान किया है कि जो हमारे इंडियन भाई और बहन हैं जो कि आना चाहते हैं पाकिस्तान, उनके लिए एक अलहदा से वीजा भी खोला जाएगा, यानी उनका एक स्पेशल वीजा होगा और टिकट्स में उनका एक कोटा भी होगा। और मुझे जाती तौर पे लगता है कि ये बड़ा एक खास होना है कि कजाफी स्टेडियम लाहौर में फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, लेट्स अज्यूम कि अगर इंडिया की टीम आ जाती है, अगर नहीं आती फिर तो बात ही खत्म होगी ना, बट अगर आ रही है, मैं उस सिनेरियो में बात कर रहा हूं कि इंडियन शायकीन आपको बड़ी तादाद में नजर आएंगे स्टेडियम में, मतलब नो वन नोस मे बी हाफ इंडियन ही हो। वो क्यों? वो इसलिए कि भाई कोटा सिस्टम होगा इंडियन लोगों का जो इंडिया से आ रहे होंगे, जो ड्यूल नेशनल नहीं है। आजकल की नेगेटिविटी के दौर में, प्रेशर के दौर में थोड़ी सी खुशी दे देंगे किसी को, तो इल वर्क फॉर बोथ द साइड्स एंड रिस्पेक्ट इज म्यूचुअल। मैं इंडिया जाता रहा हूँ, मैं इंडिया पिछले 6-7 साल गया नहीं, मैं मिस करता हूँ वहां के दोस्त, वहां का खाना, वहां के लोग, और आई थिंक वाइस वर्सा जब इंडियन टीम पाकिस्तान आती है उनका ठीक वो कहते हैं कि ऐसा टूर हमने किया ही नहीं जितना उनको प्यार मिलता है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमसे पिछले मर गए, हम भी मर जाएंगे और हमारे बाद आने वाले भी मर जाएंगे, लेकिन ये जो इंडिया पाकिस्तान की नफरत है ना, ये हमेशा कायम रखी जाएगी क्योंकि इसके ऊपर बड़े फायदे हैं। तमाम तर चीजें भी पाकिस्तान स्मूथली आगे को लेकर चल रहा है, तो चैंपियंस ट्रॉफी का अब क्योंकि स्केड्यूल भी आ चुका है, बजट भी पास हो चुका है, आईसीसी का डेलीगेशन भी पाकिस्तान से होकर चला गया है, तो अब ऐसी कोई चीज नहीं है। ये जो मूव करने की बातें की जाती हैं, हाइब्रिड मॉडल की बातें की जाती हैं, इन तमाम बातों के अंदर कोई सदाकत नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया अभी तक कि जी इंडियन टीम जाएगी पाकिस्तान, लेकिन जैसा कि मेरी एक अर्ली प्रेडिक्शन है, मैंने आपको काफी देर पहले से बताया हुआ है कि ये वो मामला है जो बिल्कुल आखिर में जाकर सॉर्ट आउट होगा। ये इंडिया पाकिस्तान, ये टॉम एंड जेरी हैं, इन्होंने सारी जिंदगी आपस में ऐसे ही रहना है। और पिछले दो ढाई महीने से मैं ये बात करता चला रहा हूं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन क्रिकेट टीम के पास, बीसीसीआई के पास कोई सिंगल ऐसा जवाब नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो पाकिस्तान में आके चैंपियंस ट्रॉफी ना खेलें। एशिया से पता नहीं मुझे उनसे कोई उम्मीद लगानी चाहिए कि नहीं, क्योंकि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा खराब है। मतलब मैं एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहा हूं। इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, इंडिया के लिए उन्होंने बड़ा काम किया है, लेकिन ग्लोबली जहां पे उनकी जिम्मेदारी थी सबको साथ लेके जाने की, वहां पे वो बहुत ज्यादा एक्सपोज हुए हैं। आई होप या आई एज्यूम कि शायद 5 साल से 10,000 तक तो होगा लाजमी कि इतने लोग आ सकते हैं, मगर सिर्फ ये नहीं होंगे। फिर जो कनाडा के अंदर या अमेरिका के अंदर या दीगर जो ओवरसीज हैं, वो इंडियन जो हैं उनके लिए तो छूट है ना कि वो 24 घंटे के अंदर मर्जी वीजा ले लें, तो 10-12 हज़ार तो वो भी आ सकते हैं। तो कजाफी स्टेडियम की कैपेसिटी कितनी है? 23-25 हज़ार, तो आधा तो ऑटोमेटिकली इंडियन फैंस के साथ हो गया। और मुझे लगता है कि जब ये पॉलिसी हो चुकी है कि जो अमेरिकन और कैनेडियन जब मर्जी आ सकते हैं, तो फिर तो शायद ज्यादा तादाद भी इंडियंस की हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो इंडिया की टीम को फॉलो करते हैं। भारतीय हुकूमत अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार है, एनओसी दे चुकी है, लेकिन अब जब भारत की मेन टीम मर्दों की, यानी कि आंखों वाले मर्दों की, जिनकी अल्लाह ने उनकी बिनाई दी हुई है, उनकी जब बात करते हैं तो उनको सिक्योरिटी के मसाइल सामने आ जाते हैं, बहुत सारे और मसाइल सामने आ जाते हैं। तो इससे भारत का जो दोहरापन है या उनकी जो इखलाक, वो इंडियन फैंस जो पाकिस्तान आना चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। पीसीबी चेयरमैन ने यह ऐलान किया है कि जो हमारे इंडियन भाई और बहन हैं जो कि आना चाहते हैं पाकिस्तान, उनके लिए एक अलहदा से वीजा भी खोला जाएगा, यानी उनका एक स्पेशल वीजा होगा और टिकट्स में उनका एक कोटा भी होगा। ऐसा कि मेरी एक अर्ली प्रेडिक्शन है, मैंने आपको काफी देर पहले से बताया हुआ है कि ये वो मामला है जो बिल्कुल आखिर में जाकर सॉर्ट आउट होगा। ये इंडिया पाकिस्तान, ये टॉम एंड जेरी हैं, इन्होंने सारी जिंदगी आपस में ऐसे ही रहना है और ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी मामले में इंडिया पाकिस्तान इन्वॉल्व हो और वो काम आसानी से हो जाए, क्योंकि उसमें हमारे सियासतदानों का बड़ा फायदा है। इंडिया में ऐसे बहुत पॉलिटिशियंस हैं जिनका पूरा करियर ही पाकिस्तान के ऊपर गालियां निकाल के बना है, और पाकिस्तान में भी ऐसे काफी लोग मौजूद हैं जिनका पूरा करियर इंडिया को गालियां निकाल के बना है। सो ये तो दोनों साइड पे जो मोनोपोली है, दोनों ऑडियंस को, लोगों को लड़वाने की, उनके दिमाग में गलाजत, गंद पैदा करने की, वो तो सारी जिंदगी चलता रहेगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि हमसे पिछले मर गए, हम भी मर जाएंगे और हमारे बाद आने वाले भी मर जाएंगे, लेकिन ये जो इंडिया पाकिस्तान की नफरत है ना, ये हमेशा कायम रखी जाएगी क्योंकि इसके ऊपर बड़े फायदे हैं। और मुझे जाती तौर पे लगता है कि ये बड़ा एक खास होना है कि कजाफी स्टेडियम लाहौर में फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, लेट्स अज्यूम कि अगर इंडिया की टीम आ जाती है, अगर नहीं आती फिर तो बात ही खत्म होगी ना, बट अगर आ रही है, मैं उस सिनेरियो में बात कर रहा हूं कि इंडियन शायकीन आपको बड़ी तादाद में नजर आएंगे स्टेडियम में, मतलब नो वन नोस मे बी हाफ इंडियन ही हो। वो क्यों? वो इसलिए कि भाई कोटा सिस्टम होगा इंडियन लोगों का जो इंडिया से आ रहे होंगे, जो ड्यूल नेशनल नहीं है, उनके लिए कोटा सिस्टम होगा। फॉर एग्जांपल आप 5,000, 8,000, 10,000 या जितने भी वीजा जारी करता है पाकिस्तान, कि आप इतने लोग आकर मतलब विजिट कर सकते हैं ड्यूरिंग चैंपियंस ट्रॉफी। एक बार याद रखिएगा, वर्ल्ड कप 2023 जो पाकिस्तानी जब टीम भारत गई थी, तो
तो पाकिस्तानी आम लोगों को बहुत कम वीजाज मिले थे, ना होने के बराबर थे। उनके जर्नलिस्ट को भी 2-3 मैचेस के बाद वीजा मिला था। और अब चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। आई विश के उनके जर्नलिस्ट को, उनके आम लोगों को आसानी से वीजा मिले, क्योंकि कहीं से तो कुछ चीजें ठीक होनी है ना। मतलब अगर पाकिस्तान भी वैसा करेगा, फिर आगे 2025 में भारत में कोई इवेंट है या कोई चीजें हैं, तो फिर पाकिस्तानी जाए, उनको प्रॉब्लम हो, तो ये चीजें थोड़ी सॉर्ट आउट होनी चाहिए एटलीस्ट स्पोर्ट्स के हवाले से। तो इंडियंस अगर आना चाहिए, उनको वीजा पॉलिसी बिल्कुल नरम होनी चाहिए और आकर चैंपियंस ट्रॉफी अगर उनकी टीम आती है तो आके एंजॉय करें जहां जहां भी उनकी टीम खेलना चाहे, लाइक जहां जहां चैंपियंस ट्रॉफी एक्चुअल में होगी। क्योंकि इंडियन और पाकिस्तान में दोनों अतराफ में वीजा सिटी वाइज मिलता है। ऐसा नहीं है लाइक अगर पाकिस्तानी किसी को वीजा मिलेगा तो जिस चीज के ऊपर वीजा मिला है, फॉर एग्जांपल अगर वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं या कोई भी इवेंट के लिए जा रहे हैं, तो जहां पे जिन जिन सिटी में वो इवेंट हो रहा है, पाकिस्तान को इंडिया का उन शहरों का ही वीजा मिलता है। सेम इंडियन अगर पाकिस्तान आना चाहे तो जिस जिस शहर में वो इवेंट हो रहा है, बस उस शहर का ही वीजा मिलता है। तो दोनों तरफ की ये सेम पॉलिसी है। तमाम तर चीजें भी पाकिस्तान स्मूथली आगे को लेकर चल रहा है। तो चैंपियंस ट्रॉफी का अब क्योंकि स्केड्यूल भी आ चुका है, बजट भी पास हो चुका है, आईसीसी का डेलीगेशन भी पाकिस्तान से होकर चला गया है, तो अब ऐसी कोई चीज नहीं है। ये जो मूव करने की बातें की जाती हैं, हाइब्रिड मॉडल की बातें की जाती हैं, इन तमाम बातों के अंदर कोई सिदाकत नहीं है। और पिछले 2-2.5 महीने से मैं ये बात करता चला रहा हूं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन क्रिकेट टीम के पास, बीसीसीआई के पास कोई सिंगल ऐसा जवाज नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो पाकिस्तान में आके चैंपियंस ट्रॉफी ना खेलें। और दूसरी चीज, एक और भी चीज है, एक तो पाकिस्तान की बारी है, एक तो पाकिस्तान इंतजामात अच्छे कर रहा है, एक पाकिस्तान एक अरसे बाद 30 साल बाद आईसीसी का टूर्नामेंट होस्ट करने जा रहा है। भारतीय हुकूमत अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार है, एनओसी दे चुकी है। लेकिन अब जब भारत की मेन टीम मर्दों की, यानी कि आंखों वाले मर्दों की, जिनकी अल्लाह ने उनकी बिनाई दी हुई है, उनकी जब बात करते हैं तो उनको सिक्योरिटी के मसाइल सामने आ जाते हैं, बहुत सारे और मसाइल सामने आ जाते हैं। तो इससे भारत का जो दोहरापन है या उनकी जो इखलाक से गिरी हुई हरकत है वो सामने आ जाती है। मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर देखें, दुनिया जानती है कि क्या ड्रामा है, क्या हकीकत है। अगर आपने पाकिस्तान से नहीं खेलना तो आप ना खेलें, लेकिन एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखें। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके जो भारतीय शहरी हैं, जिनकी आंखें नहीं हैं, ब्लाइंड क्रिकेट टीम के रुकन हैं, उनकी सिक्योरिटी या उनकी जान की आपको परवाह नहीं है। आपको सिर्फ उन भारतीय शहरियों की जान की परवाह है जो इंडियन टीम में खेलते हैं। वहाँ की हॉकी टीम की जान की परवाह भी नहीं है। फ़र्ज़ करें अगर आपका ये दावा है कि आपको पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो फिर क्या आपकी कबड्डी टीम के खिलाड़ियों की जान की कोई वैल्यू नहीं है? ब्लाइंड क्रिकेट टीम के प्लेयर्स की कोई वैल्यू नहीं है उनकी जान की? या बाकी जितने भी खेल्स होते हैं, भारतीय टीमें तो दोस्तों ये लोग पाकिस्तानी वाले जो हैं वो चाहते हैं चैंपियन ट्रॉफी पूरी तरह से भारत को अपने तरफ खींचना, अपने तरफ अट्रैक्ट करना, और भारतीय फैंस को भी वो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी नई नई फैसिलिटीज़, उनको नए नए स्कीम्स दे रहे हैं कि भारतीयों के लिए अलग से कुछ स्कीम्स हम निकालना है जो भारतीय फैंस यहाँ पे आएंगे। पर इनको मैं साफ तौर पे बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी आपके यहाँ नहीं होने वाली। आप कुछ भी कर लें, कितना भी जोर लगा लें माफ़ करिएगा, कितना भी जोर लगा ले, कुछ भी कर ले, चैंपियन ट्रॉफी इनके यहाँ नहीं होने वाली। लेकिन फिर भी दो लोग ये सपने संजो रहे हैं और सपने दोस्तों देख रहे हैं कि भारतीय फैंस और भारतीय टीम रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली तक जाएंगे उनके रावलपिंडी या कहीं पे भी मैच खेलने के लिए। ये लोग इतना बड़ा सपना देख रहे हैं, तो इनको सपने से जगाने की बारी हमारी और आपकी है। तो इनको सपने से जगा दीजिए, वरना ये लगातार ऐसे ही कुछ ना कुछ हरकतें करते रहेंगे और कुछ ना कुछ पैसे वेस्ट अपने करते रहेंगे। क्योंकि ये लोग भीख मांगे, एक तो पहले तो भीख मांगे ये लोग स्टेडियम अपना कुछ रेनोवेट करवा रहे हैं, वो भी स्टेडियम की हालत अभी भी इतनी बुरी है कि वहां पे एक छोटे बच्चों का मैच नहीं कराया जा सकता। तो वो लोग बड़े, जो इतनी बड़ी बड़ी टीम्स वहां जाने वाली, चैंपियन ट्रॉफी आईसीसी की दोस्तों टूर्नामेंट है, वो वहां पे वो लोग करवाने वाले हैं, लेकिन वहां पे हो नहीं पा रहा है। बड़े परेशान है वो लोग, अपने स्टेडियम से पैसे लगाए जा रहे हैं, भीख मांग के पैसे लगा रहे हैं ये लोग, लेकिन फिर भी वो लोग पैसे दोस्तों लगा करके भी कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। ये हमारी गारंटी है, क्योंकि भारतीय टीम वहां जाएगी नहीं। और क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि वहां पे आतंकवादियों को ये लोग सपोर्ट करते हैं और वहां पे पालते हैं ये लोग आतंकवादियों को। जब तक ये लोग नहीं हटाएंगे वहां से और भारत से जब तक समझौता नहीं करेंगे, जब तक ये लोग पीओके नहीं छोड़ने वाले, तब तक भारत इनसे कोई बातचीत करेगा ही नहीं। और इनके यहाँ कोई मैचेस, कोई भी क्रिकेट के मैचेस नहीं हो पाएंगे। ये आप एग्री डिसएग्री करते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भारत वहां पे खेलने जाएगा कि नहीं जाएगा। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं जाएगा। और ये लोग दोस्तों नई नई दोस्तों चीजें, नई नई तरकीब लगा रहे हैं भारतीय फैंस को और भारतीय टीम को अट्रैक्ट करने के लिए। भारतीय टीम के लिए अलग अलग फैसिलिटीज, अलग अलग सुविधाएं, अलग अलग सिक्योरिटी दे रहे हैं। और ये दोस्तों भारतीय फैंस को भी सिक्योरिटी के साथ साथ अलग अलग फैसिलिटीज और अच्छी फैसिलिटीज और कम रेट में टिकट्स, बहुत सारी चीजें ये भारतीय लोगों को दे रहे हैं। लेकिन मैं बता
दूं, अगर भारतीय फैंस वहां चले गए, भारतीय टीम वहां चली गई तो लड़ाई झगड़ा होना तय है, पक्का है। मैं चाहता नहीं हूं बिल्कुल भी कोई भी उग्र वहां पे हो, लेकिन फिर भी वहां पे ऐसा माहौल बन जाएगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान में ही, और पाकिस्तान वाले चुप बैठ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। पाकिस्तान वाले कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे तो भारतीय उनका जवाब देने से पीछे हटने वाला नहीं है, तो वहां पे इतना बड़ा मैटर कुछ भी हो सकता है दोस्तों। इसलिए भारतीय टीम को वहां पे नहीं जाना चाहिए। आपकी क्या राय इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और लगातार इसके अपडेट, चैंपियन ट्रॉफी के लगातार अपडेट्स मैं आपको पहुंचाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और दिन इससे भी अच्छे और इससे भी इंटरेस्टिंग और इससे भी अपडेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।